हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को उत्तराखंड की प्रमुख पर्यावरण विद से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूं, जिसमें आपको प्रमुख पर्यावरण विद समाज सेवियों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गंगोत्री गर्ब्याल जी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। जो गंगोत्री गर्ब्याल जी हैं, इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया? 1964 में। कब दिया गया है इनको? 1964। ऑप्शंस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गढ़वाल का दानवीर किसे कहा जाता है? गढ़वाल का दानवीर किसको कहा जाता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर घनानंद खंडूरी क्या हो जाएंगे? घनानंद खंडूरी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इनको क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा जो घनानंद खंडूरी जी हैं, अगर इनकी बात करती हूँ तो ये पौड़ी के निवासी हैं, मतलब पौड़ी से हैं, और इन्हें गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है। इन्होंने मुकुंदी लाल को अपने खर्चे पर बैरिस्ट्री कराई थी, यानी कि वकालत कराई, और उत्तरकाशी में कीर्ति संस्कृत पाठशाला भी इन्होंने यहाँ पर खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किस व्यक्ति ने मुकुंदी लाल जी को स्वयं के पैसों से बैरिस्ट्री कराई, मतलब बैरिस्ट्री यानी कि वकालत की पढ़ाई कराई थी? तो वो कौन थी अगर आपसे पूछता है तो इनका नाम है मुकुंदी लाल। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन क्या? अच्छा, किस व्यक्ति को मुकुंदी लाल है? तो घनानंद खंडूरी जी। कौन है? घनानंद खंडूरी जी। अच्छा, गंगोत्री गर्ब्याल के बारे में हमने पढ़ा, जो कि एक समाज सेवी हैं, और घनानंद खंडूरी भी समाज सेवी हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा उनसे ही था। 1964 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, किसे? गंगोत्री गर्ब्याल को। अगला क्वेश्चन है, घनानंद खंडूरी जी ने किस जनपद में कीर्ति संस्कृत पाठशाला खोली थी? तो इन्होंने कहाँ पर कीर्ति संस्कृत पाठशाला ओपन किया था? उत्तरकाशी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। यहाँ पर व्यक्ति और उनके जन्म वर्ष के बारे में आपको क्वेश्चन मतलब बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर जयानंद भारती की बात करते हैं। किसकी? जयानंद भारती। तो इनका जो जन्म, इनका जो संबंध है वो है आपका पौड़ी गढ़वाल, 1981 पौड़ी गढ़वाल में। तो जयानंद भारती पौड़ी गढ़वाल 1981। एंड मुंशी हरिप्रसाद टमटा की बात करते हैं 1988 अल्मोड़ा। एंड सुंदरलाल बहुगुणा 1927 टिहरी। एंड कल्याण सिंह रावत 1953 चमोली। ठीक है, तो इनके बारे में आपने ध्यान रखना है कि किसका संबंध कहाँ कहाँ से है। बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन आते रहेंगे, इनके बारे में भी हम इनकी डिटेल में चीज़ों को करेंगे। 1 2 3 4 ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? डी इज करेक्ट आंसर। अंग्रेज संत माधव आशीष जी को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है? तो बताओ भाई जल्दी से। यहाँ पर माधव आशीष जी अंग्रेज संत थे, जन्म इनका इंग्लैंड में हुआ, और ये जागेश्वर में मरतोला आश्रम के संस्थापक भी रहे हैं। 1992 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री से नवाजा गया। पशु मतलब और एक समाज सेवी एक तरीके से। पशुलोक आश्रम ऋषिकेश की संस्थापक मीरा बहन जी ने कब बापूराज पत्रिका का संपादन किया? मीरा बहन का जो वास्तविक नाम है वो है आपका मैडलीन स्लेड। क्या है? मैडलीन स्लेड इनका पूरा नाम है। और ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना 1953 में बापूराज पत्रिका संपादन और 1981 में मीरा बहन को पद्म विभूषण सम्मान दिया जा चुका है। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जागेश्वर में स्थित मरतोला आश्रम के संस्थापक बताया था माधव आशीष अंग्रेज संत
इंग्लैंड में जन्मे, जागेश्वर में मर्तोला आश्रम और 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। ऑप्शंस बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जयानंद भारती के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? जयानंद भारती के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सो जल्दी से बताइएगा, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। वह शिल्पी परिवार से संबंधित थे, क्या ये सही है? तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, बिल्कुल इनके बारे में ये स्टेटमेंट सही है। एंड वह स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से अत्यधिक प्रभावित थी। उन्होंने गांधी जी की अहिंसा में तनिक भी विश्वास नहीं था, ये गलत है। दीक्षा के बाद उनका नाम जयानंद आर्य पथिक हो गया, तो ये भी यहाँ पर क्या है, इनके बारे में सही है। तो ये सी वाला गलत है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर गलत आंसर होगा। नेक्स्ट है, हेस्को संगठन के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किस जनपद से है? अनिल प्रकाश जोशी भी एक समाज सेवी हैं और पर्यावरणकर्ता भी हैं, समाज सेवी भी हैं। कोटद्वार पौड़ी में इनका जन्म हुआ 1955 और संबंध पूछा है, सो ऑप्शन हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। इन्होंने हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन अर्थात हेस्को की स्थापना कब करी थी? 1979 में की थी। इन्होंने गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया और 2006 में इनको पद्मश्री सम्मान दिया जा चुका है। और ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया। 2020 में इनको अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्म भूषण और 2021 में मदर टेरेसा से सम्मानित किया गया है। और इनको माउंटेन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने स्थानीय आटा पीसने की चक्की, जो घराट होता है ना, उसका उच्चीकरण भी किया है। तो इसीलिए यहाँ पर इनके बारे में जितने भी फैक्ट हैं ज़रूर याद रखिए। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन हेस्को का गठन किसने किया? आपने जाना, और कब किया ये भी जाना है। ऑप्शन सी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पद्मश्री इनको कब मिला? 2006, और पद्म भूषण इनको मिला है 2020। दोनों ही सही हैं, इसीलिए ऑप्शन सी। गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व अनिल प्रकाश जोशी ने किया था। 13th का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो करेक्ट आंसर अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन सी। निम्न में से किस समाज सेवी के द्वारा हम गढ़वाली नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं का नारा दिया गया था? तो ये जो नारा दिया था वो दिया था स्वामी किसने? मनमंथन ने, है ना। 15th का ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कौन है? 16th ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण राणा। कौन है? गोपाल कृष्ण राणा, ऑप्शन बी 16th का। नेक्स्ट गोपाल, ठीक है, चलेगा, इनके बारे में ज़्यादा। नेक्स्ट है कि आधुनिक, तो गोपाल सिंह राणा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा को उनके पर्यावरण समर्पित कार्यों हेतु अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नांकित पुरस्कारों की सूची में कौन जो है यहाँ पर लेने से उन्होंने मना कर दिया था? सो 17th पद्मश्री पुरस्कार लेने से उन्होंने मना किया था। देखो भाई, अगर इनके बारे में बताऊं तो 1927 में टिहरी में इनका जन्म हुआ, टिहरी के मरोड़ा गांव में। और चिपको आंदोलन के कारण वृक्ष मित्र इनको कहा जाता है। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय इनको जाता है और इन्होंने नारा दिया, हिमालय बचाओ देश बचाओ। इन्होंने अपनी पत्नी विमला के सहयोग से पर्वतीय नवजीवन मंडल का गठन किया।
1981 में पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना किया। 2009 में इनको पद्म विभूषण और 1987 में राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1985 में बम्बई की वृक्ष मित्र संस्था ने इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार और 21 मई 2021 में इनका निधन हो गया। 2023 से राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार देने की घोषणा भी हुई है। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखना है, एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुंदरलाल बहुगुणा के संदर्भ में कौन सा मतलब से क्या सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। मैक्सिको में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन को संबोधित किया। टिहरी रियासत की स्वतंत्रता विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़े रहे। बम्बई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार और पर्यावरण के संदर्भ में गौरा देवी से विरोधी विचार रखते थे, तो ये गलत है ना। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही आंसर है। निम्न में से माउंटेन मैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो इनके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कौन है वो, ऑप्शन सी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। नेक्स्ट है नारायण सिंह नेगी के संदर्भ में क्या सही नहीं है, किसके बारे में, नारायण सिंह। तो नारायण सिंह नेगी जी के बारे में क्या सही नहीं है आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। नारायण सिंह नेगी जी के बारे में, इन्हें पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विगत 30 वर्षों में वृक्षारोपण कर कीर्तिमान बनाया। गौरा देवी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। मनमत सागर इनकी प्रमुख रचना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डी गलत है। कौन सा वाला, डी मनमत सागर, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तराखंड में मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास करने वाले जगत सिंह चौधरी के विषय में निम्न कथनों में से असत्य कथन चुने। तो यहाँ पर जगत सिंह चौधरी है ना, तो मिश्रित वन खेती मॉडल के जनक माने जाते हैं। रुद्रप्रयाग जिले से संबंध है और जंगली उपनाम से जाने जाते हैं। 2000 में इन्हें इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार, 2006 में आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पर जो गलत है वो है ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। वह निम्न में से किससे संबंधित थे, तो यह है क्या थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्या थे, सामाजिक कार्यकर्ता, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कल्याण सिंह रावत द्वारा बहुचर्चित पर्यावरण संरक्षण को समर्पित मैती आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा गलत है। गलत है, असत्य है, यस गलत है, असत्य है, आपसे पूछा गया है, बताइएगा जल्दी से। और आप मैती के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर राज्य में ये संस्कार के रूप में प्रचलित है। मैती आंदोलन का प्रारंभ 1995 में हुआ। वर्तमान में भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी लोकप्रिय है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाता है जिसे वह अपना मित्र मानता है। तो यहाँ पर गलत है। जब लड़की का विवाह होता है तो मायके वाले एक पेड़ लगवाते हैं जिसकी वो फिर देखरेख करते हैं, तो ये इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सिंह रावत मैती द्वारा जन सहयोग से शौर्य वन तथा मैती वन लगाया गया था। यह कार्य किसकी स्मृति में किया गया। कारगिल में शहीद सैनिकों की स्मृति में। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बी 24 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संस्थाओं एवं संस्थापकों को सुमेलित करना है। संस्थान और संस्थापक कई बार आता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये है। दशौली ग्राम स्वराज मंडल सीधी चंडी प्रसाद भट्ट लगाइए। हैप्पी क्लब गोविंद बल्लभ पंत आ जाएंगी। और लोक संस्कृति संग्रहालय
आपका यशोधर मठपाल, दूधातोली विकास संस्थान, सच्चिदानंद भारती। सो 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शंस क्या हो जाएगा ए। और ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? इनके बारे में अभी आपने पढ़ा था। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके 26 ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा, चंडी प्रसाद भट्ट जी आए हैं। 1934 चमोली में जन्म हुआ। पिता गंगाराम भट्ट, माता महेशी देवी। और 1964 को गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। 1970 के बाद चिपको आंदोलन को गति देने के लिए डालियों का डगड़िया नामक समाज स्वयंसेवी संस्था बनाई। और 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को रैमन मैग्सेसे अवार्ड, 1986 में पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण, 2013 में गांधी शांति पुरस्कार और 1987 में वैश्विक संस्था यूएनईपी द्वारा इन्हें ग्लोबल 500 पुरस्कार और 2019 में इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं गौरा देवी। यहाँ पर नाम तो आया ही है। जन्म 1925 चमोली के लाता गांव, जनजातीय तोलछा परिवार में, 12 साल की थी। रैणी में विवाह मेहरबान सिंह के साथ। 19 वर्ष की उम्र में बेटे का जन्म, बेटा चंद्र सिंह, और मात्र 22 साल की उम्र में पति का निधन। स्कूली शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन इस संघर्ष इनका बहुत रहा। रैणी गांव तोलछा जाति के भूटियों का गांव है और 1972 में गौरा देवी महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनती हैं और 1974 में चिपको आंदोलन की सूत्रकर्ता थी। गौरा देवी के साथ गांव की महिलाओं ने पेड़ों को काटने यानी कि वृक्ष कटाव रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया और गौरा देवी का नारा था, मारो गोली और काट लो हमारा मायका। और 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। मृत्यु 4 जुलाई 1991। ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। 2016 में उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार, गौरव रत्न, उत्तराखंड गौरव रत्न 2016 में मरणोपरांत इनको दिया गया। एक और नाम यहाँ पर है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, वो है विश्वेश्वर दत्त सकलानी के बारे में। इनका जन्म सकलाना पट्टी टिहरी में हुआ और अमर शहीद टिहरी क्रांति के अमर शहीद नागेंद्र सकलानी जी के छोटे भाई थे, है ना। विश्वेश्वर दत्त सकलानी शकलाना घाटी के आस पर बंजर भूमि पर नागेंद्र स्मृति वन नाम से इन्होंने जंगल लगाए थे। उत्तराखंड का वृक्ष मानव इनको कहा जाता है, ध्यान रखिए। और 1986 को इन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और 2019 में 96 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट है विश्वविख्यात वन्यजीव प्रेमी रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर किन्होंने वृक्ष मानव संस्था की स्थापना करी थी? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शंस बी। कोड के माध्यम से चुनिए कि कौन सा विकल्प उपनाम के संदर्भ में सही है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव, घनानंद खंडूरी राय बहादुर गलत है, और डॉक्टर पीताम्बर दत्त अवस्थी नशा मुक्त अवस्थी, एंड अवधेश कौशल खान माफिया से लोहा लेने वाला। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? तो इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था कब? 2009। ऑप्शन सी। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश के संस्थापक कौन थे? स्वामी शिवानंद। कौन थे? स्वामी शिवानंद। यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म आपको बताया 1934 में चमोली में हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों को सुमेलित करना है। चंडी प्रसाद जी को गांधी शांति पुरस्कार
सो यहाँ पर 2013, ठीक है, क्या हो जाएगा 2000 गांधी शांति पुरस्कार कब दिया गया था इनको? तो ये 2013, हाँ 2013 में दिया गया था ना, तो ये 4th होगा। रैमन मैग्सेसे चंडी प्रसाद भट्ट थे प्राप्तकर्ता। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अगर दशौली ग्राम स्वराज मंडल, हाँ फिर यहाँ पर ना गड़बड़ हो जाएगा, या तो अगर हम कैसे लगा सकते हैं इनको, ये पुरस्कार तो 4 के साथ एक तो वैसे ही नहीं आ रहा है, तो वैसे तो ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट भी हो सकता है। चलो इसी को लगा के देखते हैं। रैमन मैग्सेसे अवार्ड हो जाएगा, 1982 में मिला था, बिल्कुल से। दशौली ग्राम स्वराज मंडल इन्होंने 1964, और डालों का दगड़िया, ये डालों का दगड़िया ये स्वयंसेवी संस्था बनाई थी इन्होंने, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर होगा, ठीक है, 32 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? इनको क्या दिया गया? पद्मश्री की बात हो रही है, तो पद्मश्री इनको दिया गया था कब? 1986 पे, और पद्म भूषण इनको दिया गया 2005 में, गांधी शांति पुरस्कार 2013 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को। निम्न में किस वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट को 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया? 2019। चंडी प्रसाद भट्ट को ग्लोबल 500 पुरस्कार कब दिया गया था? यूएनईपी के द्वारा 1987, ऑप्शन से। अगला है उत्तराखंड के वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी का जन्म जनपद कौन सा है? टिहरी, आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? टिहरी में। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? 1986। वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी का देहांत कब हुआ? 2019। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति जैव विविधता एवं पर्यावरण विशेषज्ञ है? तो इनमें से हैं आपकी जैव विविधता और पर्यावरण की बात हो रही है ना, तो ये हैं आपके गोविंद सिंह रजवार। कौन है? गोविंद सिंह रजवार। अल्मोड़ा जनपद से इनका संबंध है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अवधेश कौशल पद्मश्री से सम्मानित समाजसेवी, मानवाधिकार एक्टिविस्ट, व्यावहारिक पर्यावरणविद है, जो अनुसार भाबर रवाई क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी की स्थिति तत्कालीन इंदिरा गांधी के समक्ष रखी, जिसके बाद भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाया था। और साथ ही अवधेश कौशल जो है वो खनन माफियों के खिलाफ लोहा लेने वाले माने जाते हैं। और 14 जुलाई 1983 को इन्होंने देहरादून मसूरी क्षेत्र में खनन को बैन भी किया था, प्रतिबंधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जनहित याचिका दायर की थी। और सहस्त्रधारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधारोहण किया, शिवालिक की पहाड़ियों के वन गुजरों को एकजुट किया, और अंत तक ये अपनी संस्था रूरल लिटिगेशन एंड एटाइलमेंट के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में पर्यावरण की अलग जगाते रहे, और 1986 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया, ठीक है। पर्यावरणविद नारायण सिंह नेगी को गौरा देवी स्मृति सम्मान मिला है, चमोली के थराली से हैं। जगत सिंह चौधरी को जंगली रुद्रप्रयाग से संबंध, और दामोदर राठौर पर्यावरणविद हैं, पिथौरागढ़ से। बाली देवी राणा पर्यावरणविद है, 1987 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला है। बहुत सारे हैं, जैसे सचिदानंद भारती हैं, केदार सिंह रावत हैं, राजेंद्र सिंह बिस्ट हैं, धूम सिंह नेगी हैं, सुरेश भाई हैं, टिहरी के भिलांगना क्षेत्र से 1994 रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया था इन्होंने, इनके बारे में आया था। पीताम्बर अवस्थी हैं, तो बहुत सारे हैं। अभी तो आपको कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विजय जरधारी हैं, बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया था इन्होंने 1987 में, पर्यावरणविद ही हैं, ठीक है। द्वारिका प्रसाद सेमवाल हैं, घनश्याम सैलानी हैं, वंदना शिवा है, ये सब आपके दीप जोशी हैं, पर्यावरणविद
समाज सेवी अलग अलग इनके क्या रहे हैं, क्षेत्र रहे हैं। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।